श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अमीघुट पूज्यपाद स्वामी श्री श्रीधर दास जी महाराज का प्रवचन। संसार में कैसे रहो, जुलाई 1984 ईस्वी। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, संत मत के सत्संग में संतों के वचनों को सुनना ही मुख्य बात है। अभी आप लोगों ने संतों के वचनों को और श्री सद्गुरु महाराज के वचनों को सुना। इनसे और विशेष बातें सुनी जाए, कही जाए, मेरी समझ में नहीं आती। संत मत की सार बातों को गुरु महाराज ने सत्संग योग चारों भाग में संग्रहित कर दिया है। हम लोग इन्हीं सब बातों को बराबर सुने, समझें और उनके मुताबिक अपने को चलाने की कोशिश करें। संत मत में साधना की 4 क्रियाएं बताई जाती हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग। इन्हीं क्रियाओं द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाया जाता है और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पाया जाता है। ईश्वर भक्ति का आरंभ सगुण साकार से होता है। इसमें ईश्वर की किसी विशेष विभूति के वर्णात्मक नाम का जप किया जाता है, फिर उनके रूप का मानस ध्यान किया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ ठाकुर बाड़ियों में मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति को देखकर उसके मनोमय रूप का ध्यान किया जाता है तो अंदर में शुद्धता आ जाती है। बाहर में तो सभी कोई रूप देखते हैं, लेकिन अंदर में सब कोई नहीं देख पाते। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास ऐसा हो कि जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते हमेशा अपना ख्याल मानस जप, मानस ध्यान में या देखे हुए बिंदु पर होना चाहिए। इसमें बड़ी मुस्तैदी चाहिए। तन काम में, मन राम में। संत पलटू साहब ऐसे ध्यानी को श्रेष्ठ मानते हैं। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही, सूखे में अंडा देवे। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित कलसा में लावे। फनी मनी धरे उतारी, आपू चरने को जावे, वगाफिल ना पड़े, सुरति मुनि माही रहावे। पलटू कारज सब करे, सुरति रहे अलगान, कमठ दृष्टि से जो लावई, सो ध्यानी परमान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। यह सबसे बड़ी बात है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। रात दिन मन संसार में ही लगा रहता है। संत लोग बतलाते हैं कि संसार में कैसे रहो। जैसे कमल और पनडुब्बी चिड़िया। कमल भी जल में रहता है और पनडुब्बी चिड़िया भी, लेकिन ना तो कमल के पत्ते और ना पनडुब्बी चिड़िया के पंख ही जल से भीगते हैं। इसी तरह संसार में अलिप्त भाव से रहना चाहिए। संसार में तो रहना ही होगा, लेकिन मन में संसार नहीं रहे।
गुरु नानक देव जी ने बड़ा अच्छा कहा है, जैसे जल में कमलु निरालमु मुर्गाई ने साणे सुरति शबदी भवसागरु तरिए नानक नाम बखाने। जिसका ख्याल हमेशा मानस जप, मानस ध्यान और बिंदु में लगा रहेगा, उसकी ऊर्ध्व गति हो जाएगी, सूरत की चढ़ाई ऊपर और हो जाएगी। दृष्टि साधन करने से सिमटाव होता है, सिमटाव में सूरत अंधकार से प्रकाश में चली जाती है और वहां ज्योतिर्मय बिंदु को प्राप्त करती है। तब वहां शब्द भी होता है और जब शब्द में सूरत लग जाती है तो प्रकाश गौण हो जाता है, केवल शब्द ही शब्द रह जाता है, क्योंकि शब्द में इतनी आकर्षण शक्ति होती है कि वह साधक को अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रकार अंत में एक सार शब्द को पकड़ लेने से वह निशब्द तक पहुंचता है। सार शब्द को साधक पकड़ेगा क्या, वही पकड़ लेता है। जरा सी छूने की देर, जैसे लोहे को पारस में सटने की ही देर है, सोना बनने में देर नहीं। जो ही सटा तुरंत सोना बन जाता है। उसी प्रकार सार शब्द के मंडल में जाने भर की देर होती है। उस मंडल में ज्यों गए वह तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। वैसे तो शब्द अंधकार मंडल में भी होता है। कान बंद कीजिए, सुनाई पड़ने लगेगा। शरीर के रग रेसे के भी शब्द होते हैं, लेकिन एक बिंदुता प्राप्त करने पर जो शब्द सुना जाता है वह अच्छा होता है। वहाँ सूक्ष्म मंडल का शब्द होता है। केवल कहने से काम सिद्ध नहीं होगा। कठिनाइयों को झेलते हुए साधना अभ्यास कीजिए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते एक ना एक दिन वह पूर्ण हो जाएगा। मुख्य काम तो करना ही है। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए। आज तक लिख रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई है। पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करे सो तरे। इसलिए गुरु ने जो बता दिया उसको श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कीजिए। उकताइए नहीं, उकताने से काम नहीं चलेगा। बस यही थोड़ा सा मैंने कह दिया। मेरा स्वास्थ्य गिर गया है, दवाई चल रही है। बहुत बोलता हूँ तो कमजोरी हो जाती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। चेतन और जड़ के सब मंडल शांत अंत सहित और अनिस्थिर हैं। सारे शांतों के पार में अनंत भी अवश्य ही है। अनंत एक से अधिक कदापि नहीं हो सकता और न इससे भिन्न किसी दूसरे तत्व की स्थिति हो सकती है। केवल अनंत तत्व ही सब प्रकार अनादि है। इस अनादि अनंत तत्व के अतिरिक्त किसी दूसरे अनादि तत्व का होना संभव नहीं है। जो स्वरूप से अनंत है उसका अपरंपार शक्ति युक्त होना परम संभव है। अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और शगुन पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। परा प्रकृति व चेतन प्राकृति व कैवल्य पद त्रैगुण रहित और सच्चिदानंदमय है और अपरा प्रकृति व जड़ात्मक प्रकृति त्रैगुणमयी है। त्रैगुण के सम्मिश्रण रूप को जड़ात्मक मूल प्रकृति कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर व्याप्य अर्थात समस्त प्रकृति मंडल में व्यापक है, परंतु व्याप्य को भरकर ही वे मर्यादित नहीं हो जाते हैं।
वे व्याप्य के बाहर और कितने अधिक हैं, इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि वे अनंत हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।